सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के फ्लैगशिप मंसूबे 10 बिलियन ट्री सुनामी का नोटिस ले लिया है और मंसूबे की तमाम तर तफसीलात तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और वफाकी हुकूमत पर बरहम नजर आई। अदालती रिमार्क सामने आए कि कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल है मगर असल में जंगल कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत की। वफाक और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा कौन चला रहा है। माजरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं दरख्त नहीं। KPK का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? बलोचिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी है ही नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे? दौरान समाअत सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी ने अदालत को बताया कि 1 साल में 43 करोड़ दरख्त लग चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या आपने खुद इतने दरख्त लगे हुए देखे हैं? सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने जवाब दिया कि इतने दरख्त लगे हुए देखना मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 10 अरब दरख्त लगाने का प्रोजेक्ट नाकाबिले फहम है। इतने दरख्त लग जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं? जिस पर इस्लामाबाद इंतजामिया के नुमाइंदों ने बताया कि तमाम तफसीलात अदालत में जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया किस कदर नाअहल है। शहर में दरख्त कट रहे हैं। कश्मीर हाईवे पर टेढ़े मेढ़े दरख्त लगे हुए हैं। दरख्त खूबसूरती के बजाय बदसूरती पैदा कर रहे हैं। दुनिया में सड़कों के किनारे कितने खूबसूरत पौधे लगे होते हैं। हमारे मुल्क में सड़कों के किनारे जंगल बना दिया जाता है। अदालती रिमार्क्स पर डायरेक्टर माहौलियात CDA ने बताया कि उन्हें 2 साल से कोई फंड नहीं मिला। दौरान समाअत सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा को सख्त अदालती रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी माहौलियात से कहा कि आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। कुमराट में दरख्त कटते हुए खुद देख कर आया हूँ, वहाँ पर हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं। जिस पर सेक्रेटरी माहौलियात ने अदालत को बताया कि मकामी आबादी को दर्जा हरारत कम होने पर दरख्त काटने का कोटा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को दरख्त काटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नारान कागान कचरा बन चुका है। झील के इतराफ कोई दरख्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी माहौलियात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माहौलियात चोर और आप उसके सरबराह हैं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं है। आपको किस किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए ताकि आप जंगलात का दौरा कर सकें? मालम जब्बा समेत जहां चले जाएं जंगलात की कटाई ही कटाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी साहिब काम नहीं करेंगे तो जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। दौरान समाअत अदालत सिंध हुकूमत पर भी बरहम नजर आई। सिंध हुकूमत की तरफ से जंगलात से मुतालिक रिपोर्ट न आने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जो भी फंड्स जाते हैं वो डूब जाते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं है। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे? सिंध में डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। पूरे जंगल साफ हो गए लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक हालिया रिपोर्ट में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। समाअत के आखिर में अदालत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे और उस पर खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। साथ ही अब तक लगने वाले दरख्तों की सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। बिलियन ट्री सुनामी तहरीक इंसाफ हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था, जिसमें बेज़ाब्दगियों की शिकायत भी सामने आई। जब द न्यूज़ में अरशद अजीज़ मलिक ने इसकी निशानदही की तो उनके खिलाफ हतक इज्जत का दावा हुकूमत ने कर दिया, मगर पेशावर की मकामी अदालत ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। बाद में खुद हुकूमत ने बेज़ाब्दगियों को तस्लीम कर लिया और उसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की। इसके अलावा नैब भी इस मंसूबे की तहकीकात कर रहा है। अप्रैल 2018 में नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया। रवा साल जनवरी में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नैब हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशंस में तब्दील करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद सितंबर में चेयरमैन नैब की जानिब से इस मंसूबे के खिलाफ 4 इन्वेस्टिगेशंस और 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई थी।